Hello everyone, my name is Jyoti Malik and I'm UGC NET qualified and qualified cost accountant. लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि कैपिटल बस्टिंग क्या होता है। कैपिटल बस्टिंग के दो मेथड भी हमने किए थे, एक होता है एनपीवी में, एक होता है पेबैक पीरियड मेथड और दूसरा था एवरेज रेट ऑफ रिटर्न मेथड। आज हम डिस्काउंटेड कैश फ्लोज के बेसिस पे हम नेक्स्ट दो टॉपिक और करेंगे, जिसका नाम है एक प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स और दूसरा होता है एनपीवी मेथड, नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड होता क्या? नेट प्रेजेंट वैल्यू जो मेथड होता है वो डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक का ये मेथड होता है। इसके अंदर क्या होता है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज को कैलकुलेट किया जाता है और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो को सब्ट्रैक्ट किया जाता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज में से। जो डिफरेंस आता है वो एनपीवी होता है, नेट प्रेजेंट वैल्यू होता है। नेक्स्ट होता है, इन्होंने क्या कहा है कि अगर सालवेज वैल्यू बची हुई है प्रोजेक्ट की तो उसको कैश इनफ्लोज में, लास्ट ईयर के कैश इनफ्लोज में ऐड कर दिया जाएगा। लेकिन अगर हमें इनिशियली शुरू में हमें वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत है तो इनिशियल कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट जो होता है उसके अंदर इसको ऐड कर दिया जाएगा। अब इसके अंदर होता है कि एनपीवी में इवेलुएट कैसे करता है प्रोजेक्ट को ऑन द बेसिस ऑफ एनपीवी मेथड, मतलब एनपीवी मेथड के बेसिस पे प्रोजेक्ट को इवेलुएट कैसे करते हैं। देखिए, एनपीवी अगर पॉजिटिव आ रही है, मतलब ये कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज एंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज दोनों के बीच का डिफरेंस जो है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज में से प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज अगर करते हैं और अगर डिफरेंस पॉजिटिव आता है तो उस केस में प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। लेकिन अगर प्रोजेक्ट जो एनपीवी उसमें उसको प्रोजेक्ट की एनपीवी जो है पॉजिटिव मानेंगे, दूसरा होता है प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। लेकिन एनपीवी अगर नेगेटिव है, फॉर एग्जांपल कैश आउटफ्लोज और कैश इनफ्लोज जो हैं, कैश इनफ्लोज जो हैं वो मतलब इनफ्लोज जो है वो हमारे कम है और आउटफ्लोज हमारे ज़्यादा है, तो एनपीवी जो है वो नेगेटिव हो जाएगी, जिसके कारण प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। लेकिन प्रोजेक्ट को अगर एनपीवी 1 है, जीरो प्रोजेक्ट की एनपीवी अगर 0 है, अगर पॉजिटिव है तो एक्सेप्ट कर लेंगे और नेगेटिव है तो रिजेक्ट कर देंगे। लेकिन एनपीवी अगर 0 है तो प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट किया जाएगा नॉन फाइनेंशियल बेनिफिट के बेसिस पे। एक बात और, जिस भी प्रोजेक्ट की एनपीवी जो होती है वो हायर होती है उसको रैंक किया जाएगा नंबर 1, और प्रोजेक्ट जिसकी लोअर होती है उसको लास्ट रैंक दिया जाएगा। कैश इनफ्लोज को कैश आउटफ्लोज को में से कैश इनफ्लोज को सब्ट्रैक्ट कर लिया जाएगा और अगर प्लस की अमाउंट बचती है, प्लस में आती है एनपीवी, तो वो एनपीवी आएगी और प्लस में अगर आती है तो वो पॉजिटिव होगी और अगर माइनस में आती है तो वो नेगेटिव होगी। इसके एडवांटेजेस क्या हैं? देखिए, एनपीवी मेथड जो होता है टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर करता है। टाइम वैल्यू ऑफ मनी एक ऐसा कॉन्सेप्ट होता है जिसके अंदर जो फ्यूचर, जो आज पैसे की वैल्यू, मनी की वैल्यू जो आज है, वो ये माना जाता है कि जो मनी की वैल्यू आज है वो 1 साल के बाद उसकी वैल्यू, मनी की वैल्यू आज ज़्यादा है बजाय कि 1 साल में के बाद मिलने की। फॉर एग्जांपल, हमें 100 रुपये आज मिले हैं तो आज, और हमें फ्यूचर में 1 साल के बाद हमें 100 रुपये मिलते हैं, तो जो 100 रुपये की वैल्यू है वो आज ज़्यादा होगी बजाय कि फ्यूचर में जो उसकी वैल्यू है वो कम होती है। उसके बाद नेक्स्ट होता है फुल लाइफ टाइम ऑफ द प्रोजेक्ट इज टेकन इनटू कंसिडरेशन। ये ऐसा मेथड होता है जिसके अंदर फुल लाइफ टाइम, प्रोजेक्ट की फुल लाइफ टाइम को लिया जाता है और केवल पे बैक पीरियड मेथड को नहीं लिया जाता है। मतलब ये कि पे बैक पीरियड मेथड कौन सा होता था, जिसमें इनिशियल इन्वेस्टमेंट को रिकवर करना है उसी का, और जब तक वो इन्वेस्टमेंट रिकवर होती है, जिस भी साल में रिकवर होती है, उन सालों को जितने भी साल में रिकवर हुई है उसको पे बैक पीरियड माना जाएगा। लेकिन उसके बाद का जो पे बैक जो अमाउंट है वो उस पे बैक पीरियड में इग्नोर कर दिया जाता है। लेकिन एनपीवी एक ऐसा मेथड है जिसमें फुल लाइफ टाइम, प्रोजेक्ट की फुल लाइफ में जितना भी, मान लीजिए प्रोजेक्ट 10 साल चला है तो 10 साल के 10 साल का जितना भी कैश इनफ्लो आउटफ्लो हुआ है उसको कंसिडर करता है और कैश आउटफ्लो पे बैक के पीरियड के बाद भी इसको कैलकुलेट किया जाता है, कंसिडर किया जाता है। थर्ड होता है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। एनपीवी जो मेथड होता है वो जो उसमें वेल्थ मैक्सिमाइजेशन पे ध्यान देता है और इसका मतलब है कि आप प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करो अगर हाईएस्ट एनपीवी है, और वेल्थ ऑफ द बिजनेस जो है उसमें मतलब शेयर होल्डर्स की या फिर बिजनेसमैन की मैक्सिमाइज होती है। नेक्स्ट होता है डिसएडवांटेज और लिमिटेशंस। एनपीवी मेथड को एनपीवी मेथड के थ्रू जब हम प्रोजेक्ट को इवेलुएट करते हैं तो कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। फॉर एग्जाम्पल, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड एंड इम्प्लीमेंट। ये जो मेथड होता है इसको समझना डिफिकल्ट होता है और इम्प्लीमेंटेशन जो है ARR पे बैक पीरियड और ARR मेथड के कंपैरिजन में मुश्किल होता है। डिफिकल्टी इन फिक्सिंग द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। देखिए, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न और डिस्काउंटेड रेट वो रेट होती है
जो मिनिमम रेट होती है, मिनिमम कॉस्ट ऑफ कैपिटल जिसको भी कहते हैं, कि इतना तो एक्सपेक्ट किया ही जाता है कि इतनी रेट तो इतना तो रिटर्न हमें मिलना ही चाहिए, मतलब प्रोजेक्ट से। तो इन्होंने क्या कहा है, ये ना जो रिक्वायर्ड रेट और डिस्काउंट रेट है ये कैलकुलेट करने में थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि डिफरेंट डिस्काउंट रेट विल गिव डिफरेंट प्रेजेंट वैल्यू, क्योंकि अलग अलग डिस्काउंट रेट है अलग अलग प्रेजेंट वैल्यू देंगी, और रिलेटिव जो प्रॉफिटेबिलिटी जो प्रोजेक्ट की है वो चेंज होगी विद डिस्काउंट रेट के साथ में। तो इन्होंने क्या कहा, जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ डिस्काउंट जो है उसको फिक्स करना भी एक डिफिकल्ट टास्क है। नेक्स्ट है, इन केस ऑफ टू प्रोजेक्ट ऑफ विद अनइक्वल इनिशियल इन्वेस्टमेंट द मेथड में नॉट गिव सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट। देखिए इस एनपीवी मेथड में क्या होता है कि ये वैसे तो कैश प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो लेता है, लेकिन इसके अंदर इसके अंदर क्या होता है कि अगर प्रोजेक्ट है हमारा, दो प्रोजेक्ट हैं, अगर हमारी इनिशियल इन्वेस्टमेंट सेम है तो उस केस में ये जो मेथड है ये बेटर और सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट देता है। लेकिन अगर अनइक्वल इनिशियल इन्वेस्टमेंट है तो उस केस में उसके लिए प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड यूज़ किया जाता है। इन केस ऑफ टू प्रोजेक्ट विद डिफरेंट लाइव्स द मेथड में नॉट गिव दैट, और दो प्रोजेक्ट जिनकी डिफरेंट लाइव्स हैं वो भी, उसके लिए भी ये सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट नहीं देता है। तो नेक्स्ट होता है, नेक्स्ट मेथड है प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड। नेक्स्ट मेथड है हमारा प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड। सेकेंड मेथड जो कि वैल्यू प्रोजेक्ट को इवेलुएट करने का, जो कि डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक के थ्रू इवेलुएट करने का जो सेकेंड मेथड है वो है प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड। इसको बेनिफिट कॉस्ट रेशियो मेथड भी बोलते हैं। ये जो मेथड होता है ये सिमिलर होता है एनपीवी अप्रोच के। इसके अंदर क्या होता है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रिटर्न्स पर रुपी इन्वेस्ट किया जाता है। मतलब ये कि इसके अंदर जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रुपी, इसमें भी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो को कंसिडर किया जाता है। इसकी मेजर ड्रॉबैक क्या है एनपीवी मेथड की, कि ये सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट नहीं देता है जब हम प्रोजेक्ट को इवेलुएट करते हैं। एनपीवी मेथड की जो ड्रॉबैक थी वो क्या थी, कि जब हम प्रोजेक्ट को इवेलुएट करते हैं और इनिशियल इन्वेस्टमेंट अगर सेम नहीं है तो उस केस में वो सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट नहीं देता है। लेकिन पीआई मेथड इसके लिए सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है, और एनपीवी मेथड को कंसीडर किया जाता है, गुड अच्छा कंसीडर माना जाता है जब इनिशियल इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट की सेम होती है। लेकिन और पीआई मेथड को अडॉप्ट किया जाता है जहाँ पे इनिशियल इन्वेस्टमेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट की डिफरेंट है। तो प्रेजेंट प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, इसके अंदर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज लिया जाता है डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो लिया जाता है। अगर पीआई अगर हमारा मोर देन 1 है तो प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, और पीआई अगर हमारा लेस देन 1 है तो प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अगर पीआई 1 है मतलब ये कि मोर देन 1 है तो एक्सेप्ट करेंगे, और लेस देन 1 है तो प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर देंगे। लेकिन अगर पीआई 1 है तो प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करेंगे हम नॉन फाइनेंशियल कंसिडरेशन के बेसिस पे। देखिए प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड का मैं एक थोड़ा सा ओवरव्यू आपको दे देती हूँ। ये क्या होता है, वैसे एनपीवी और जो पीआई मेथड होता है, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, दोनों मेथड जो होते हैं डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक के ऊपर बेस्ड होते हैं। लेकिन दोनों के बीच डिफरेंस ये है कि जो एनपीवी मेथड है, जब प्रोजेक्ट की इनिशियल इन्वेस्टमेंट सेम होती है, दो प्रोजेक्ट की इनिशियल इन्वेस्टमेंट सेम होती है तो उस केस में एनपीवी मेथड यूज़ किया जाता है। और जब इनिशियली इन्वेस्टमेंट दो प्रोजेक्ट की सेम नहीं होती है, डिफरेंट होती है, तो उस केस में प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड जो है वो एप्रोप्रिएट मेथड होता है और वो सही रिजल्ट देता है। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड का जो फॉर्मूला है वो ये है कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, जितना भी कैश इनफ्लो होता है उसकी प्रेजेंट वैल्यू लेंगे और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो से डिवाइड करेंगे। अगर डिवाइड करने के बाद अगर पीआई मोर देन 1 आता है तो प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करेंगे, लेस देन 1 आता है तो रिजेक्ट करेंगे, और अगर इक्वल टू 1 आता है तो उसको नॉन फाइनेंशियल कंसिडरेशन के बेसिस पे उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। अब होता है डिसएडवांटेजेस क्या क्या मेथड की इसकी, लाइक द अदर डीसीएफ टेक्निक जो अदर डीसीएफ टेक्निक जो पीआई का मेथड है वो टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर करता है। ये सारा कैश फ्लोज जो होता है ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ प्रोजेक्ट है उसको कंसीडर करता है। उसके बाद पीआई मेथड जो है, पीआई प्रॉफिटेबिलिटी मेथड जो है रिलायबल मेथड होता है कंपेरिजन टू एनपीवी, जब इनिशियल इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट की डिफरेंट होती है। डिसएडवांटेज क्या क्या होती है, ये जो मेथड होता है ये डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड होता है, इम्प्लीमेंट करना इसको डिफ़िकल्ट होता है। कैलकुलेशन अंडर दिस मेथड, कैलकुलेशन जो होती हैं इस मेथड की कॉम्प्लेक्स होती हैं। नेक्स्ट होता है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड।
देखिए एक मेथड है कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजन में प्रोजेक्ट को इवैल्यूएट करने के लिए एक अलग से एक मेथड और भी है जिसको बोलते हैं इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड या फिर IRR मेथड। ये भी डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक के ऊपर बेस्ड होता है। IRR को टाइमली एडजस्ट रेट ऑफ रिटर्न, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल, यील्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट बोला जाता है। लाइक द NPV मेथड, IRR जो मेथड है वो टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर करता है डिस्काउंटेड कैश फ्लोज करके। जब बेसिस ऑफ डिस्काउंट फैक्टर जो होता है वो डिफरेंट होता है बहुत अलग अलग मेथड में। NPV मेथड में जो डिस्काउंटेड रेट ऑफ रिटर्न होती है मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न होती है और प्री डिटरमाइंड होती है, लेकिन कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो को कंसीडर नहीं किया जाता जब भी रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेट की जाती है। लेकिन IRR के अंदर ये इंटरनल फैक्टर्स के बेसिस पे होती है और ये जो IRR की डिस्काउंट रेट है वो डिटरमाइन की जाती है कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो को कंसीडर करके। और जो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न होती है प्रोजेक्ट की, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न वही होती है जो प्रोजेक्ट अर्न करता है, इसको इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कहा जाता है। और IRR वो डिस्काउंट रेट है जिसपे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो दोनों इक्वल होते हैं। तो ये वो रेट होती है जिसपे NPV जो है प्रोजेक्ट की जीरो होती है, मतलब इनफ्लो और आउटफ्लो दोनों इक्वल जहाँ पे होते हैं वहाँ पे वो IRR डिस्काउंट रेट होती है। और अगर हम NPV के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे तो जहाँ पे NPV जीरो होती है, मतलब ये कि कैश इनफ्लो माइनस कैश आउटफ्लो माइनस कैश इनफ्लो इक्वल टू जीरो है, तो ये मेथड, तो ये IRR होगी। इवेलुएट कैसे करेंगे? इवेलुएटिंग ए प्रोजेक्ट ऑन बेसिस ऑफ IRR मेथड। अगर हम प्रोजेक्ट को इवेलुएट कर रहे हैं IRR मेथड के बेसिस पे, तो IRR प्रोजेक्ट की कंपेयर की जाती है प्री डिटरमाइंड रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। मतलब मैनेजमेंट जो होता है प्री डिटरमाइंड एक रेट ऑफ रिटर्न होती है, उसको IRR मेथड के साथ में उसको कंपैरिजन करते हैं। अगर IRR मेथड जो होती है रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न मेथड से ज़्यादा है तो प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, और अगर IRR कम है रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न से तो उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। IRR डिस्काउंट रेट वो होती है जहाँ पे NPV जो होती है प्रोजेक्ट की वो जीरो होती है अगर IRR एक्सीड कर जाते हैं रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न का मतलब होता है मिनिमम कॉस्ट ऑफ कैपिटल, मिनिमम रिटर्न एक्सपेक्टेड बाय मैनेजमेंट। तो प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लिया जाएगा क्योंकि ये जो है यहाँ पे NPV जो प्रोजेक्ट की पॉजिटिव होती है, लेकिन IRR अगर लोअर है रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न से तो प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर दिया जाएगा क्योंकि NPV जो है वो नेगेटिव है। नेक्स्ट है इसके एडवांटेजेस क्या क्या है इसकी। और मेथड्स की तरह ये भी टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर करता है। दूसरा, कैश इनफ्लोज और कैश आउटफ्लो दोनों को पूरी लाइफ टाइम प्रोजेक्ट को ये कंसीडर करता है। तीसरा, इन्होंने क्या कहा है, जो मेथड होता है ये रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न को कॉन्सेप्ट यूज़ नहीं करता है, ये खुद एक रेट डिटरमाइन करता है। इट इज़ कंसिस्टेंट विद द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ मैक्सिमाइज द शेयर होल्डर वर्थ। ये जो होती है ओवरऑल शेयर होल्डर्स की जो वर्थ होती है उसको मैक्सिमाइज करता है। IRR वो प्रोजेक्ट एक्सेप्ट किए जाते हैं जहाँ पे IRR जो होता है रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न से ज़्यादा है, और जहाँ पे शेयर प्राइस जहाँ पे बढ़ने वाले हैं विच विल लेड टू मैक्सिमाइज, जिससे शेयर होल्डर्स की जो वेल्थ होती है वो मैक्सिमाइज होती है। डिसएडवांटेज क्या क्या होती हैं? एक तो कॉम्प्लिकेटेड टेडिशियस कैलकुलेशंस होती हैं। अगर मोर देन वन IRR है तो प्रोजेक्ट जो है एक्सेप्ट करना या रिजेक्ट करना ये मुश्किल हो जाता है। और IRR जो मेथड होता है ना, ये अज्यूम किया जाता है कि सारे कैश इनफ्लोज री इन्वेस्ट कर दिया IRR रेट पे, मतलब उनको फिर से इन्वेस्ट कर दिया है। लेकिन ये जो एजम्पशन होती है ये कई बार वैलिड नहीं होती क्योंकि जो पैसा हमारे पास, जो रिटर्न्स हमारे पास आए, जो प्रॉफिट्स हमें हुए, उसको री इन्वेस्ट ना करके डिस्ट्रीब्यूट भी कर दिया एज ए डिविडेंड। तो ये थे हमारे कैपिटल बस्टिंग के मेथड। तो ये डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड के बेसिस पे 3 मेथड हैं, NPV नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड, दूसरा होता है प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड, और तीसरा होता है IRR रेट रिटर्न ऑफ मेथड। एक बार मैं ओवरव्यू बता देती हूँ। देखिए NPV मेथड वो मेथड होता है जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर करता है, डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक के ऊपर बेस्ड होता है। तीसरा होता है कि ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो आउटफ्लोज में से प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज को माइनस किया जाता है। अगर दोनों का डिफरेंस जीरो आ जाता है तो जो है प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लिया जाता है, लेकिन नॉन फाइनेंशियल कंसिडरेशन के बेसिस पे। लेकिन अगर हमारे आउटफ्लोज जो हैं, अगर हमारे इनफ्लोज जाता है तो उसको हम ये माना जाता है कि NPV पॉजिटिव है और उसको एक्सेप्ट कर लिया जाएगा प्रोजेक्ट को। लेकिन अगर हमारे आउटफ्लोज जाता है इनफ्लोज के बजाय तो जो NPV है वो नेगेटिव हो जाएगी और नेगेटिव के कारण प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। दूसरा मेथड होता है डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक का, वो होता है प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड और NPV मेथड में एक डिफरेंस और भी है। जो NPV मेथड है वो वहाँ यूज़ किया जाता है जहाँ पे इनिशियल इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट की सेम होती है, जबकि प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड वहाँ यूज़ किया जाता है जहाँ पे इनिशियल इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट की सेम नहीं होती है, डिफरेंट होती है।
तो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड वो मेथड होता है, ये भी डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक के ऊपर बेस्ड होता है और ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर करता है। इसके अंदर क्या होता है कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो एंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज को प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो से डिवाइड किया जाता है। अगर प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स 1 आता है तो प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट किया जाता है नॉन फाइनेंशियल कंसिडरेशन के बेसिस पे, लेकिन अगर वो मोर देन 1 आ रहा है तो उसको एक्सेप्ट कर लिया जाएगा और लेस देन 1 आ रहा है तो उसको नहीं एक्सेप्ट किया जाएगा। तीसरा होता है आईआरआर मेथड। देखिए आईआरआर मेथड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड। पहले क्या होता था एनपीवी में, क्या होता है एनपीवी मेथड वो होती है जिसमें रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न जो होती है वो पहले से कैलकुलेट होती थी और उसके बाद उसको कंपैरिजन करना होता था। लेकिन इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न ऐसा मेथड होता है जिसके अंदर हमारी मिनिमम कॉस्ट ऑफ कैपिटल या मिनिमम एक्सपेक्टेड रिटर्न जो है ना वो कैलकुलेट करता है, यही प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज को कंसीडर करके। तो ये इन दोनों के बीच में बेसिक डिफरेंस है कि ये उसमें पहले से डिसाइडेड होती है, इसमें कंसीडर करती है। और इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न इस मेथड में, इसमें प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट जब किया जाता है जब हमारी रिक्वायर्ड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न जो है वो हमारी मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न से ज़्यादा है, अगर तो उसको प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। अगर आईआरआर हमारी कम है तो उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा और अगर ज़ीरो है तो उसको नॉन फाइनेंशियल कंसिडरेशन बेसिस पे उसको एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। तो ये थी कैपिटल बस्टिंग की डिस्काउंटेड कैश फ्लोज की टेक्निक। तो अगर आपका कोई भी किसी भी तरह का डाउट है तो प्लीज़ आप अपने कमेंट सेक्शन में कमेंट्स दे सकते हैं। डेफिनेटली आई विल ट्राई टू सॉल्व ऑल दी योर क्वेरीज एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। और आप ये भी टॉपिक भी सजेस्ट कर सकते हो कि नेक्स्ट टाइम मुझे क्या करवाना है। थैंक यू सो मच। थैंक यू एवरीवन।